मैक्स अस्पताल वैशाली दे मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद में जोड़ों से संबंधित विकारों के लिए विशेष ओपीडी सेवाएं की शुरू। मैक्स अस्पताल वैशाली ने मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद के जोड़ों से संबंधित विकारों के लिए विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू करने पर मैक्स अस्पताल वैशाली के ऑर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव द्वारा पीली कोठी स्थित एक होटल में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। मुरादाबाद 27 जनवरी 2025। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वैशाली ने आज मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद में विशेष ऑर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। ये ओपीडी सेवाएं मैक्स अस्पताल वैशाली के ऑर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव की उपस्थिति में शुरू की गई। डॉक्टर यादव प्रत्येक महीने के चौथे सोमवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्राथमिक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस ओपीडी सेवा का उद्देश्य मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्र के निवासियों को उन्नत जोड़ों की सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सेवाएं आसानी से सुलभ बनाना है, ताकि स्थानीय समुदाय को उनके निकट विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकी। टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्षतिग्रस्त जोड़ों के हिस्सों को प्रक्रिया में बदल जाता है। पूरी तरह से रोबोटिक प्रणालियों का उपयोग करके सर्जन टीम डीमॉडलिंग की सहायता से सर्जरी की योजना बनाते हैं और इसे अत्यधिक सटीकता के साथ अंजाम देते हैं। ये सिस्टम रियल टाइम इमेजिंग के गाइड मार्गदर्शन और विशेष सेंसर का उपयोग करते हैं, जिस प्रोस्थेसिस की सही फिटिंग, अलाइनमेंट और प्लेसमेंट सुनिश्चित होती है। ये तकनीक पीयूष क्षति को कम करती है, पोस्ट ऑपरेटिव दर घटती है और छोटे निशान छोड़ती है। सटीकता आधारित ये दृष्टिकोण जोड़ों के कार्य में सुधार करता है, रिकवरी को तेज करता है, जटिलताओं के जोखिम को कम करता है और मरीजों के जीवन के गुणवत्ता को काफी हद तक सुधारता है। ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ पर मैक्स अस्पताल वैशाली के ऑर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव ने कहा, हम मुरादाबाद के लोगों के करीब मैक्स अस्पताल वैशाली की प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक देखभाल लाने के लिए उत्साहित है। जोड़ों से संबंधित विभागों में दर्द कण सीमित गतिशीलता, सूजन, अस्थिरता, पोस्ट ट्रॉमेटिक घटिया शामिल है। जिन मरीजों पर नाम सर्जिकल इलाज जैसे गतिविधियों में बदलाव, फिजिकल थेरेपी या दबाव प्रभावित नहीं होती, उनके लिए ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सिफारिश की जाती है। उन्नत तकनीकों के माध्यम से टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट गंभीर गठिया के लिए अत्यधिक राहत प्रदान करता है, जैसे कम समय अस्पताल में रहना, तेजी से सुधार और बेहतर मरीज संतुष्टि को सुनिश्चित करता है। मैक्स अस्पताल वैशाली के ऑर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव ने आगे कहा, जोड़ों की समस्याओं की समय पर पहचान करने से हम स्थिति के बिगड़ने से पहले हस्त कर सकते हैं, जिससे आगे की क्षति को रोका जा सकता है और जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। समय पर निदान, दर्द को कम करने, उपचार को बढ़ावा देने और जोड़ों के कार्य को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपचार प्रदान करता है। मैक्स अस्पताल वैशाली का ऑर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, आर्थरोस्कोपिक सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, हिप सर्जरी, फुट और एंगल सर्जरी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसी प्रतिक्रिया में विशेषज्ञता के लिए व्यापक समाधान सुनिश्चित करता है। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से हूँ और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है रोबोटिक्स इन टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, यानी कि रोबोट जो नई टेक्निक आई है उसका इस्तेमाल इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में होते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं और उससे पेशेंट्स का सेटिस्फेक्शन रेट कितना है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अभी 10-15% जो गैप था पेशेंट सेटिस्फेक्शन में, उसी को फिलअप करने के लिए ये रोबोटिक टेक्निक आई है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है पेशेंट्स की नी रिप्लेसमेंट की, और इसमें ब्लड लॉस भी कम होता है, सॉफ्ट टिश्यू जिसे कहते हैं डैमेज भी कम होता है, और इसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। यानी जब कम डैमेज टिश्यू करेंगे तो पेन कम होगा, ब्लड लॉस कम करेंगे तो फिर ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो उसकी जनरल कंडीशन भी ऑपरेशन के बाद अच्छी रहती है, जिससे रिकवरी फास्ट होती है, चलने फिरने में उसको बहुत ही आसानी हो जाती है, और इसमें पेशेंट्स का जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सिम्पटम्स क्या होते हैं सारी चीज़? देखिए, रिप्लेसमेंट जो कंडीशन होती है वो ग्रेड 4 आर्थराइटिस में कहा जाता है कि हम लोग करते हैं। ग्रेड 4 का मतलब ये है कि जब आपकी दवा, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन कुछ भी काम ना करे,
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पेशेंट अगर आपका ग्रेड 1 2 में आया तो आपने उसको रिप्लेसमेंट कर दिया, नहीं। पेशेंट्स को पहले अल्टरनेटिव मेथड से ट्रीट करना चाहिए। जो सिम्पटम्स की बात आप कर रहे थे, तो पेन, स्वेलिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड चलने फिरने में दिक्कत होना, दैनिक दिनचर्या में दिक्कत होना, ये सारे लक्षण होते हैं और फिर एक्सरे वगैरह करके उसकी डायग्नोसिस बनती है कि किस स्टेज में है। अगर स्टेज 4 में है तो डेफिनेटली रिप्लेसमेंट से ही फ़ायदा होता है। समय कितना लगेगा और खर्चा जो है इसमें वो कितना अगर आप रोबोटिक की बात कर रहे हैं तो एक जो नॉर्मल खर्चा होता है उससे 50 से 60 हज़ार रुपये प्लस हो जाता है। यानी एक घुटने की अगर सर्जरी मान लीजिए 3 लाख की हो रही है तो आप 50 हज़ार रुपये प्लस कर लीजिए, और दोनों घुटने की सर्जरी अगर 5 लाख की हो रही है तो उसमें 60 हज़ार रुपये प्लस कर लीजिए। तो समय इसमें कितना लगेगा, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी है तो समय जो है कम लगना चाहिए? नहीं, समय तो लगभग बराबर ही लगता है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो रोबोट को सेट करना, जो अलाइनमेंट बैठाते हैं उसमें पिन्स लगती हैं, एरेज लगते हैं, जो हमारा मतलब कंप्यूटर रीड करता है इंफ्रारेड से, तो उसमें टाइम तो लगभग बराबर ही लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो लगभग बराबर ही समय होता है। सर सर्जरी हो सकती है या कुछ एक्सरसाइज भी हो सकती है? और ये आपका क्वेश्चन शायद अर्ली आर्थराइटिस के लिए वाजिब है कि जो शुरुआती आर्थराइटिस होती है ग्रेड 1 2 तक, तो उसके लिए तो मेडिसिन और एक्सरसाइज से ही काम चल जाता है, और हमें बस ये देखना है कि अपना खान पान ठीक रखें, अपनी जो है रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट ना बढ़ने दें, और जो एक्टिविटी आपको पेनफुल हैं वो बचाएं आप। ठीक, थैंक यू।